क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म स्टार अक्षय कुमार के कहने पर पहलगाम हमले के बाद एक फंड निर्धारित किया है जिससे आर्मी का नवीनीकरण हो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी, ताकि आर्मी माकूल जवाब दे सके पाकिस्तान को पहलगाम का? क्या इस तरीके की बात प्रधानमंत्री ने मन की बात में बोली? दरअसल इसको लेकर के व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं और एक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इस क्लेम की असलियत, क्या सही में ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है। आइए ये जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको एक बता दूं कि एक दावा किया गया जिसमें एक व्हाट्सएप मैसेज है जो सरकार को पता चला है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा है और संभवतः जो लोग रोष में हैं पहलगाम के बाद, उनकी तरफ से भी इसको साझा किया जा रहा है। और उस मैसेज में लिखा है, अनदर गुड डिसीजन बाय मोदी गवर्नमेंट एज सजेस्टेड बाय सुपरस्टार अक्षय कुमार, ₹1 per day, that too for Indian Army. In yesterday's cabinet meeting, the Modi government opened a bank account for the modernization of the Indian Army and for the soldiers who are injured and martyred in the war zone. इसका मतलब ये है कि पहलगाम के बाद सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग की और उसमें ये निर्धारित किया कि एक बैंक अकाउंट खोला जाए और उस बैंक अकाउंट में सारे देशवासी ₹1-1 डालें और ये आर्मी के नवीनीकरण के लिए इस्तेमाल होगा, आर्मी को और तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्लस आर्मी के जो जवान जो या तो शहीद हो गए हैं या फिर जख्मी हैं, उनके उपचार के लिए और उनके परिवारजनों को देने के लिए भी ये अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा। और ये दावा किया गया है कि ये मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है पहलगाम के बाद एज सजेस्टेड बाय सुपरस्टार अक्षय कुमार, ये इसमें दावा किया गया है। नीचे लिखा गया है, जॉइन दिस कैंपेन ऑफ मोदी जी एंड हेल्प द आर्मी डायरेक्टली. Nothing can be achieved by shouting bad words about Pakistan, blocking roads and making statements. Implement the thoughts of Modi and the people of the country and strengthen your country's army. और उसके बाद एक अकाउंट, कैनरा बैंक का एक अकाउंट नंबर नीचे दिया हुआ है। अब आते हैं असलियत की एक एक करके। सबसे पहली बात, क्या नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इस तरह की कोई बात बोली? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने मन की बात का एक अंश। ये करीब 3 मिनट के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहलगाम पर, माफ कीजिएगा, पहलगाम पर उन्होंने अपनी बात रखी, एक वक्तव्य दिया। पहले तो ये वक्तव्य सुनिए। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें
एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। 3 मिनट के इस पूरे वक्तव्य में कहीं पर भी किसी भी कैबिनेट मीटिंग का या अकाउंट जारी कर देने का जिक्र नहीं है। सरकार की तरफ से भी अब यह बताया गया है कि ऐसी कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है। दूसरी बात, अगर आप ये देखें, ये पीआईबी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें इस पूरे पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा करके अपना स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं। लेकिन क्या ये अकाउंट गलत है? ऐसा नहीं है। अब आपको ये बताते हैं, ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की तरफ से आया है। उन्होंने बोला है कि ये क्लेम मिसलीडिंग है। जो बैंक अकाउंट इसमें मेंशन्ड है वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी और हथियार खरीदने के लिए नहीं है, वो आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड है, जो बनाया गया था वित्तीय सहायता परिवारजनों को देने के लिए, उन आर्मी जवानों के परिवारजनों को जिन्होंने या तो खो दिया है, देश ने एक शहीद खो दिया है, या फिर उन लोगों के लिए जिनको उपचार की ज़रूरत है, जो ज़ख्मी हो गए हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में। और वो अकाउंट सही है, लेकिन जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि आर्मी को हथियार खरीदने हैं और उसके लिए देशवासी पैसा दें, ये गलत है, ये पीआईबी का कहना है। तो वो अकाउंट गलत नहीं है, वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है। एक प्रेस स्टेटमेंट पीआईबी की और है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये प्रेस स्टेटमेंट की डेट है 12 दिसंबर 2022, 2:32 की पीआईबी की प्रेस रिलीज, जिसमें कहते हैं लॉन्चिंग ऑफ स्पेशल पोर्टल फॉर बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड, जिसमें मां भारती के सपूत नाम की एक वेबसाइट है। 14 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको खोला और कंट्रीब्यूशन इसमें लोगों से मांगे। आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड, ये इसका नाम रखा गया है। फंड आपको ये भी बता दें कि 2016 से चला आ रहा है। ये एक नई वेबसाइट है जो बनी है इसी चीज़ को और आगे ले जाने के लिए। 2022 में वो भी बनी थी। अकाउंट नंबर सेम है, कैनरा बैंक का साउथ ब्लॉक का अकाउंट नंबर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वेबसाइट का नाम है मां भारती के सपूत.mod.gov.in। इसमें नीचे ये भी लिखा है, आर्मी हेडक्वार्टर्स हैज सेंट लेटर्स टू प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लीडर्स एंड बैंक्स टू डोनेट जेनरसली टू दिस फंड। ये इंफॉर्मेशन उस समय के जो राज्य रक्षा मंत्री हैं अजय भट्ट, उन्होंने रिटन रिप्लाई में नारायण भाई राठवा और राजमणि पटेल को राज्यसभा में भी दिया था। तो ये फंड पुराना है। अब ये जानते हैं, क्योंकि इसमें अक्षय कुमार फिल्म स्टार अक्षय कुमार का जिक्र किया गया है, तो क्या अक्षय कुमार ने इस तरीके की अपील की थी? क्या उनका सुझाव था ये? तो आप ये जान लीजिए कि आज के संदर्भ में जो मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि नवीनीकरण के लिए, आर्मी के नवीनीकरण के लिए देश आकर के फंड दे, ये अक्षय कुमार ने नहीं कहा। लेकिन एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी, अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है और बहुत पुरानी है, 10 अप्रैल 2017 की स्टोरी है, जिसका शीर्षक है अक्षय कुमार्स आइडिया गेट्स लाइफ, वेब पोर्टल टू डोनेट मनी टू मार्टर्ड जवान्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। वेब पोर्टल का नाम उस समय था भारत के वीर, वेयर पीपल कैन डोनेट अप टू 15 लाख रुपीज टू द फैमिली ऑफ द मार्टर्ड। तो ये अक्षय कुमार की पहल थी, लेकिन वो सिर्फ
हमारे आर्मी के उन जवान के लिए जो शहीद हो गए हैं या जख्मी हो गए हैं, उनके परिवारजनों के लिए। 2017 की ये वेबसाइट है, 2016 से ये स्कीम चल रही है, 2022 में इसका नाम बदल के एक नई वेबसाइट बनी। यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे शायद बदमाशी के चलते कुछ लोगों ने भलमनसाहत या बदमाशी दोनों ही, अब ये तो जांच का विषय है, अभी के लिए पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अगर आप रिलीज देखें तो वो इसको मिस्चीवियस नहीं, मिसलीडिंग बता रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि ऐसा अकाउंट एग्जिस्ट करता है, ऐसी स्कीम चलती है, और आर्मी जवान्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम है उसको भी अक्षय कुमार ने कहा था कि हाँ ऐसी स्कीम होनी चाहिए, लेकिन वो आर्मी के नवीनीकरण की स्कीम नहीं है। अब देखना यह होगा कि इसको हमने मिसलीडिंग तो बता दिया है, लेकिन ये जिसने भी ये प्रयास किया है कि इसको आर्मी के नवीनीकरण से जोड़ करके रख दिया जाए, अब आर्मी देश के लोगों के 1-2 रुपए के कंट्रीब्यूशन से नहीं चलती, ऐसी कोई कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हुई है। तो ये किसने किया है, कौन सर्कुलेट कर रहा है इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्या ये पता करने की कोशिश की जाएगी या नहीं, और इस तरीके की चीजों को क्या तुरंत रोक देना ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता। इस वक्त जब पूरा देश पहलगाम को लेकर के गमजदा है, तकलीफ में है, दुख में है और रोष में है, ऐसे में सही सूचना का प्रचार और प्रसार हमारी ही जिम्मेदारी हो जाती है, और यह देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक हो सकता है अगर हम रुक करके आई हुई किसी भी सूचना के बारे में 2 बार 3 बार सोचें, हर व्हाट्सएप को देख करके यह सोचें कि वाकई ये सही भी है, आओ वेबसाइट पर चेक कर लें, आओ पीआईबी एक बार चेक कर लें कि सरकार क्या कह रही है। यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आप जानते हैं हम कार्यक्रम लेकर के आए कि व्हाट्सएप पर किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, तो नफरत ना फैला करके और सही सूचना को व्हाट्सएप के माध्यम से उसका प्रचार और प्रसार करना, यह भी देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। गलत सूचना मत फैलाइए, यह देश हित में नहीं है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।